हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश का लेसन 17 द स्कूल बॉय, यानी कि एक स्कूल का लड़का। तो बच्चों, इस पोएम में हम पढ़ेंगे एक लड़का होता है जो अपनी तुलना एक पिंजरे में बंद पक्षी से या कुम्हलाए हुए पौधों से करता है। तो वो क्यों करता है, हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो चलो पोएम को रीड करते हैं। The school boy in the poem is not a happy child. स्कूल बॉय यानी कि स्कूल वाला लड़का इन द पोम कविता में इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड, एक खुश लड़का नहीं है। यानी कि कविता में स्कूल का लड़का खुश नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसे क्या दुखी करता है। वॉट मेक्स क्या बनाता है, हिम उसे, अनहैप्पी दुखी, उसे क्या चीजें दुखी करती हैं। Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? Why does he compare, वह क्यों तुलना करता है। himself स्वयं की या खुद की, वह स्वयं की या खुद की तुलना क्यों करता है। टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, केज का मतलब होता है पिंजरे में, लिव्स रहता है। तो वह खुद की तुलना पिंजरे में रहने वाले पक्षी से क्यों करता है। और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और या एक पौधे से जो कि विदर्स मुरझा जाता है, व्हेन इट शुड ब्लॉसम खिलने के समय। यानी कि वह खुद की तुलना पिंजरे में रहने वाले पक्षी से क्यों करता है, या एक पौधे से क्यों जो खिलने के समय मुरझा जाता है। तो हम पोएम को पढ़ेंगे। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, आई लव मैं प्रेम करता हूँ या मुझे प्रिय है। टू राइज उठना, इन अ समर मॉर्न, समर का मतलब होता है गर्मी की मौसम या ग्रीष्म ऋतु, मॉर्न सुबह, मुझे गर्मी की सुबह में उठना पसंद है। When the birds sing on every tree, when जब पक्षी सिंग गाते हैं, on every tree प्रत्येक पेड़ पर, जब पक्षी प्रत्येक पेड़ पर गाते हैं। The distance huntsman winds his horn and the skylark sings with me, oh what sweet company. द डिस्टेंस यानी कि दूरी, हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, दूर से, हंट्समैन शिकारी, विंड्स हिज हॉर्न अपने हॉर्न को बजाता है। उसका शिकारी का जो हॉर्न होता है उसको तुरई बोलते हैं। तो दूर से शिकारी अपनी तुरई बजाता है। एंड द स्काईलार्क, स्काईलार्क होता है चकवा, द स्काईलार्क सिंग्स गाता है, विद मी मेरे साथ, और चकवा मेरे साथ गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, वो कहता है ओ कितनी प्यारी कंपनी, संगत है, यानी कि उसको वो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। तो वो कहता है ओ कितनी प्यारी संगत है। तो लड़का क्या कहता है, मुझे गर्मियों की सुबह में उठना पसंद है, जब पक्षी हर पेड़ पर गाते हैं, दूर से शिकारी अपनी तुरई बजाता है और चकवा मेरे साथ गाता है। ये कितनी प्यारी संगत है। बच्चों, ये स्टैंजा समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। What to go to school in a summer morn, oh it drives all joy away under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. What लेकिन, to go to school in a summer morn, समर मॉर्न यानी कि गर्मियों की सुबह, लेकिन गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना। ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ड्राइव्स भगा देता है, ड्राइव अवे भगा देता है, ऑल जॉय सारी खुशियों को। तो यह क्या करता है, यानी कि गर्मियों में
सुबह स्कूल जाना उससे क्या होता है, सारी खुशियों को दूर भगा देता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। इसमें बच्चा क्या फीलिंग कर रहा है कि जब वो स्कूल जाता है तो टीचर की क्रूर नजरों के नीचे वो एक कैसे दिन बिताता है, दिन भर आहें भरते हुए डरते। तो अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, एक क्रूर नजर के नीचे, द लिटिल वंस, एक छोटा बच्चा, द डे दिन भर, इन साइंग एंड डिसमे, आहें भरते और निराशा में बिताते हैं। क्या होता है, जब वो सुबह स्कूल जाते हैं गर्मियों में तो क्या होता है, सारी खुशियां दूर चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं, क्योंकि एक क्रूर नजर के नीचे छोटे बच्चे दिन भर आहें भरते और निराशा में बिताते हैं। बच्चों को स्कूल में क्या लगता है, टीचर की क्रूर नजरों के नीचे रहना पड़ता है। हाउ कैन द वर्ड दैट इज born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, what droop his tender wing and forget his youthful spring? How can the bird that is born for joy, एक पक्षी कैसे रह सकता है जो कि आनंद के लिए पैदा हुआ है, जो पक्षी आनंद के लिए पैदा हुआ है, सिट इन अ केज एंड सिंग, कैसे एक पिंजरे में रह सकता है और गा सकता है। तो जो पक्षी आनंद के लिए पैदा हुआ है वह पिंजरे में बैठकर कैसे गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, जब भय सताता है, व्हेन फियर्स अनॉय, भय अनॉय सताता है, एक बच्चा कैसे, तो बच्चा कैसे अपने कोमल पंख, टेंडर विंग्स, कोमल पंख ड्रूप झुका लेता है, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपनी युवावस्था की बहार, स्प्रिंग यानी कि बहार या बसंत को भूल जाता है। तो बच्चा क्या कहता है, जो पक्षी आनंद के लिए पैदा हुआ है, हाउ कैन द वर्ड दैट इज born फॉर जॉय, यानी कि जो पक्षी आनंद के लिए पैदा हुआ है वो पिंजरे में बैठकर कैसे गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय what droop his tender wing and forget his youthful spring, जब भय सताता है, यानी जब बच्चा डरता है, उसको भय सताता है, तो बच्चा कैसे अपनी कोमल पंख झुका लेता है और अपनी युवावस्था की बहार को भूल जाता है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेज जाओ। अब हम आगे पढ़ेंगे। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड of their joy in the springing day, why sorrow and cares dismay? How shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? तो बच्चा क्या कहता है अपने माता पिता से, बच्चा कहता है, हे माता पिता, ओ फादर एंड मदर, हे माता पिता, इफ बर्ड्स यानी कि कली, आर निप्ड, क्या हो, मुरझा जाए, यदि कली क्या हो जाए, कलियां मुरझा जाएं, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और फूल क्या हो जाएं, उड़ जाएं, यदि कलियां मुरझा जाएं और फूल उड़ जाएं, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और यदि टेंडर कोमल, प्लांट्स पौधे, आर स्ट्रिप्ड क्या हो जाएं, कोमल पौधे, कोमल पौधे बसंत के दिन, स्प्रिंगिंग डे, बसंत के दिन स्ट्रिप्ड खो दें, ऑफ देयर जॉय अपना आनंद, और कोमल पौधे बसंत के दिन अपना आनंद खो दें। यहाँ बसंत से मतलब है बसंत में जब नए नए पौधे आते हैं तो जब वो पौधे उगने के साथ ही खो दें तो क्या होगा,
Why sorrow and cares dismay? How shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? जब वो अपने बसंत के दिन अपनी खुशी खो दें तो दुख और चिंता के कारण निराशा से, वाई सोरो दुख एंड केयर चिंता के कारण, जिसमें निराशा से अपना आनंद खो दें। हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय, तो गर्मियों में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में कैसे आनंद आएगा। हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय, तो ग्रीष्म ऋतु में कैसे आनंद आएगा। और या द समर फ्रूट्स एपियर, और गर्मियों में फ्रूट्स फल कैसे लगेंगे। तो लड़का क्या कहता है, वो अपने दुख को प्रकट करता है कि वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसको टीचर यानी कि जो अध्यापक होते हैं उनकी नजरों के सामने रहना पड़ता है। तो वो उससे दुखी होकर वो यही कहता है, हे माता पिता, यदि कलियां मुरझा जाए, तो वो अपने की तुलना किससे करता है, खुद की कलियों से यानी कि फूलों से, पक्षियों से। तो वो कहता है, हे माता पिता, यदि कलियां मुरझा जाए, फूल उड़ जाए और कोमल पौधे बसंत के दिन अपनी खुशी खो दें, दुख और चिंता के कारण निराश हो जाएं, तो ग्रीष्म ऋतु में कैसे आनंद आएगा। और या ग्रीष्म ऋतु में कैसे फल लगेंगे, यानी कि पौधों के लगने से पहले उनको तोड़ दिया जाए तो वो बड़े नहीं होंगे, तो ना ही उस पर फूल आएंगे ना ही फल आएंगे। तो इसमें बच्चे ने खुद की तुलना किससे की है, पौधों से और पक्षियों से। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई, आपकी पोएम कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फाइंड 3 or 4 words phrases in stanza first that reflect the child's happiness and joy. Find 3 or 4 words या phrases, यानी कि आपको 3 या 4 शब्द या वाक्यांश पहले स्टेंजा में ढूंढने हैं जो कि रिफ्लेक्ट दर्शाते हैं द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय, बच्चे के खुशी और आनंद को। तो आपको पहले स्टेंजा में बताना है कौन कौन से वो वर्ड्स और फ्रेजेज हैं जो बच्चे की खुशी और आनंद को दर्शाते हैं। तो इसका आंसर है द वर्ड फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय इंक्लूड, यानी कि शब्द या वाक्यांश जो कि बच्चे की खुशी और आनंद को दर्शाते हैं वो इंक्लूड सम्मिलित हैं। कौन से हैं। नंबर 1, आई लव टू राइज, यानी कि मुझे कहाँ कब उठना पसंद है, उठना पसंद है गर्मियों की सुबह में। वर्ड सिंग्स, पक्षियों का गाना। स्वीट कंपनी, अच्छी संगति। एंड स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और जो चकवा है उसका मेरे साथ गाना। ये 4 वर्ड्स फ्रेजेस हैं जो कि फर्स्ट स्टेंजा में सम्मिलित हैं, जो बच्चे की खुशी को, आनंद को प्रकट करते हैं या दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन स्टेंजा सेकेंड द मूड चेंजेस। सेकेंड स्टेंजा में यानी कि दूसरे स्टेंजा में मूड चेंज होता है, परिवर्तन होता है। विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड, तो कौन से शब्द या वाक्यांश चेंज, बदलते हुए परिवर्तन मूड को दर्शाते हैं। तो देखो सेकेंड स्टेंजा में क्या है, द फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट द चेंज मूड इंक्लूड, जो फ्रेजेस यानी कि वाक्यांश हैं रिफ्लेक्ट दर्शाते हैं चेंज मूड, बदलते हुए मूड को, वो सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं। ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, यानी कि पूरा आनंद भाग जाता है। साइंग एंड डिसमे, और आह भरना या निराश होना और निराश होना। ड्रूपिंग सेट, पंख को झुकाकर बैठना। एंड एंसियस आवर्स, और चिंता वाले घंटे, चिंतित घंटे। तो ये आपका हो गया सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्रूअल आई आउटवर्म स्टेंजा सेकेंड रिफर्स टू, तो एक क्रूअल आई यानी कि एक कठोर निर्दयी निगाह, ये सेकेंड स्टेंजा में आई है। वो किसको, किस संदर्भ में आई है, किसके लिए आई हैं। तो द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले,
तो ये किसके लिए आई है? स्कूल के बहुत सारे काम। स्कूल में एक नीरस और जीवन, जो नीरस जीवन है स्कूल का, बच्चे के लिए जो स्कूल का जीवन है वो कैसा लगता है? उसको नीरस लगता है, जो कि जहां पर बहुत सारा काम होता है एंड नो प्ले, और कोई भी खेल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई कैन नॉट अ वर्ड बी जॉयफुल इन अ केज? वाई, क्यों कैन नॉट अ वर्ड बी जॉयफुल इन अ केज? केज का मतलब होता है पिंजरा। एक पक्षी पिंजरे में क्यों आनंदित नहीं होता है, यानी कि क्यों खुश नहीं होता है? तो देखो इसका आंसर है अ bird freely soars high up in the sky। एक पक्षी फ्रीली, स्वतंत्रता से, soars high up, उड़ता है, ऊंचा उड़ता है, उड़ान भरता है, in the sky, आकाश में। एक पक्षी आकाश में स्वतंत्रता से ऊंची उड़ान भरता है। इट कैन नॉट फील एनी जॉय और हैप्पीनेस, यह कोई भी खुशी और आनंद महसूस नहीं करता। इफ, यदि, इट इज ट्रैप्ड इन अ केज, यदि इसको ट्रैप इन अ केज, पिंजरे में बंद कर दिया जाए। तो जब एक पक्षी आकाश में स्वतंत्रता से ऊंची उड़ान भरता हुआ खुश होता है, यदि उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो प्रसन्नता, आनंद कैसे महसूस कर सकता है? तो बच्चों, आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब आपका आता है वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में आपका क्या है? फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। आपको कविता में से कुछ शब्दों के एंटोनियम यानी कि ब्लोम शब्द बताने हैं। तो देखो, आपका पहला है सोर, यानी कि खट्टा, तो इसका क्या हो जाएगा? स्वीट। सेकंड है हैप्पीनेस, प्रसन्नता, सौरो, दुख। राइज, उठना, ड्रॉप, गिरना। हार्ड, कठोर, टेंडर, कोमल। डिसअपियर, अदृश्य, अपीयर, जिसको देखा जा सके, प्रतीत होना। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।